देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की खबर हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको प्रमुखता से दिखाता है। वहीं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए सारा सिंह हत्याकांड का, जो 9 जुलाई 2015 को हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जहां पर आज हमारे साथ में सीमा सिंह हैं, सारा सिंह की मम्मी, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का उनके अंदर आक्रोश है, जिस तरीके से वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, उनके ऊपर किस तरह का आक्रोश है और क्या वजह है, किस तरह की बातें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। देश में महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपराध के शिकार आप भी हैं। तो क्या कहेंगे कि आखिरकार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, किस तरह का आक्रोश है आपके अंदर उनको लेकर? मेरे अंदर पहले तो मैं भारतवासियों को और देश के आदर्श नेताओं को अपना प्रणाम करती हूं और उनको पहले बताना चाहती हूं कि देशवासी ही मेरी ताकत है, इसके अलावा मेरी ताकत कोई और नहीं है समाज में। मैं ये कहना चाहती हूं कि मनन कुमार मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी के एडवोकेट हैं। बीजेपी एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा जो है बीजेपी का पूरी तरह से झूठ है। बीजेपी मनन कुमार मिश्रा को बिहार से या किसी अन्य जगह से राज्यसभा मेंबर बनाने जा रही है, जो मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और 7th टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। 7th टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन वही हो सकता है जिसे बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी से मेरा कहना है और मोदी जी से कहना है और सभी बड़े और राजनेताओं से कहना है कि अगर मनन कुमार मिश्रा सारा सिंह के हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी को दोष मुक्ति, सारा के मर्डर केस में दोष से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं और एक राजनेता बनने के बाद बीजेपी के वो पूरी तरह से कानून को प्रभावित करके मेरी बेटी सारा सिंह के मर्डर केस में अमन मणि त्रिपाठी को मुक्त करा देंगे, उसके बाद बीजेपी या कोई और पार्टी, प्रभावशाली पार्टी जो भी उस समय उत्तर प्रदेश में होगी, वो अमन मणि त्रिपाठी को टिकट देगी। नौतनवा विधानसभा या किसी और एमपी का टिकट कहीं से लड़ाएगी, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी इंडिपेंडेंटली एमएलए बन चुका है। उसे कोई भी पार्टी बुला लेगी और जनता के बीच में ये बात फैल जाएगी कि अमन मणि त्रिपाठी ने कोई हत्या नहीं की है, मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर नहीं किया, वो निर्दोष है। और इस तरह से बीजेपी की ये चाल मैं समझ गई हूँ। देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि इस समय बीजेपी एक किनारे खड़ी है और अपोजिशन की पार्टीज़ उसके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। अगर बीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा का मेंबर निर्वाचित किया तो निश्चित तौर पर पूरे भारत की जनता मूक नाराजगी दिखा सकती है। इससे बीजेपी का वोट बैंक और डाउन हो सकता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी प्रार्थना है कि सारा सिंह मर्डर केस को अपने संज्ञान में जल्दी से जल्दी लेकर सारा सिंह को न्याय दिलाए और देश की जनता को राहत मिलेगी। वो मेरी ही बेटी नहीं थी बल्कि देश की बेटी थी, जो आज
कल चल रहा है हमारे देश में बहुत ही गलत हो रहा है। राजनीतिक पार्टी दंगा फसाद करा रही, मैं जानती हूँ और पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन मेरी नाराज़गी इस समय बीजेपी से है कि मनन कुमार मिश्रा जो मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसको राज्यसभा मेंबर ना बनाया जाए। और मैं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील करती हूँ कि मेरा साथ दें, इस लड़ाई में मेरे साथ आएँ। मैं किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का दिया नहीं खाती हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं भी कानून को समझती हूँ, मैं भी राजनीतिक वातावरण में पली हूँ, मुझे भी राजनीतिक नॉलेज है। अगर मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी बनाने जा रही है राज्यसभा का मेंबर, तो अपनी सोच को बदल दे और हारने के लिए पूरे देश में तैयार हो जाए। देशवासियों, मेरी आवाज़ सुनो। ये सारी राजनीतिक पार्टियां मेरा मर्डर करा सकती हैं, मेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मैं तो वैसे ही एक उजड़ी हुई लेडी हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ और मेरा दिमाग उजड़ा नहीं है। तो मैम, किस तरीके से जो महिलाओं के साथ में हो रहे अपराध लगातार अब भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटियों के साथ में दुष्कर्म, उनकी हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं बेटियों को न्याय दिलाने में असफल न्यायालय भी दिखते हैं, राजनेता भी दिखते हैं, और कहीं ना कहीं एक आप जीती जागती इस चीज़ की प्रतिमूर्ति हैं। तो किस तरीके से इसको देखती हैं कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लाने में असफल दिख रही है, और आपकी असफल है बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में बिल्कुल असफल है। और उत्तर प्रदेश में जो भी एक आध और बंगाल में जो भी केसेस इक्का दुक्का दिखाए जा रहे हैं, उसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट शामिल है। ये देश की पढ़ी लिखी जनता भी जानती है। और आने वाले 2027 के इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े। इसलिए मेरी माननीय मोदी जी से अपील है, प्रार्थना है कि मनन कुमार मिश्रा जो मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी को दोष मुक्त कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया कर रहा है, उसको राज्यसभा का मेंबर ना बनाया जाए। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं मनन कुमार मिश्रा से ये उम्मीद करती हूँ, इतनी हाई पोजीशन होल्ड करने के बाद और सारा सिंह मर्डर केस को जानने के बाद भी वो हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी को दोष मुक्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है और अगर उनकी बेटियां हैं, तो सारा सिंह को अपनी बेटी समझ के अमन मणि त्रिपाठी के वकील के रूप में जो आज काम कर रहे हैं उससे विड्रॉ कर लें, यही उनके लिए शराफत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में सारा सिंह की मां सीमा सिंह, जिनका हमने आक्रोश देखा। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो बीजेपी लगातार चलाती रहती है, तो वहीं पर आपको हम बता दें कि जहां पर इनका मानना है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वह 7वीं बार भी चेयरमैन बने हैं, और वहीं पर वह किस तरीके से बिहार के जो राज्यसभा सदस्य बनाए जा रहे हैं और उसको ले करके कहीं ना कहीं वह अपराधियों को संरक्षण दे सकते हैं, उनकी जो भी न्यायिक लड़ाई है उसको कमज़ोर बना सकते हैं। तो वहीं पर देश की मोदी सरकार और योगी सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि सारा सिंह को न्याय दें और कहीं ना कहीं जो